दोस्तों ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए एक काफी बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है। बेसिकली ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को ट्रेन की सीट से जुड़ा एक नया सिस्टम देखने को मिलने वाला है, यानी कि एक ऐसा नया सिस्टम जिसका इस्तेमाल करके यात्री अपने पसंद की सीट को चुन पाएंगे और उस सीट को बुक कर पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लाइट में भी हमको कुछ इसी प्रकार का सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पर यात्री अपनी पसंद की सीट को चुनकर उसको बुक कर पाते हैं। और अब इसी प्रकार का सिस्टम आपको काफी जल्दी ट्रेनों में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों फिर बिना टाइम वेस्ट करे सीधे बात करते हैं ट्रेन के इस नए सीट वाले सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि रेलवे के द्वारा पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और टिकट बुकिंग सिस्टम में ये जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है, ये बड़ा बदलाव आपको जून तक देखने को मिल सकता है। और इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा किए जाने वाले इस बड़े बदलाव के साथ साथ ट्रेन में सीट को चुनने का जो नया तरीका है उसको भी लागू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि जब ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो अभी भी ट्रेन में सीट चुनने का ऑप्शन देखने को मिलता है। बेसिकली अगर आप IRCTC की वेबसाइट या फिर IRCTC के ऐप के द्वारा टिकट बुक करते हो तो वहाँ पर जो आपको सीट चुनने के ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर बर्थ और साइड अपर बर्थ। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने अभी टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ को चुन लिया है तो लोअर बर्थ आपको तभी मिलेगा जब लोअर बर्थ खाली होगा। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोअर बर्थ होता है वो रेलवे के सिस्टम के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन और महिलाओं को ही दिया जाता है, यानी कि एलोकेट किया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों लोअर बर्थ को सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए रिजर्व भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस नए सीट वाले नियम के बारे में, जो कि काफी जल्दी आने वाले दिनों में लागू हो सकता है, तो इस नए वाले सिस्टम में होगा ये कि जब आप टिकट बुक करने का ट्राई करोगे तो वहां पर आपको एक चार्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी मूवी की टिकट बुक किया है तो आपने ये देखा होगा कि टिकट बुक करते समय आपको एक चार्ट देखने को मिलता है। और इस चार्ट में आपको ये देखने को मिलता है कि कौन सी सीटें खाली है और कौन सी सीटें बुक हो चुकी है। और उसके बाद जो खाली सीटें होती है उनमें से किसी एक सीट को चुनकर आप उस सीट को बुक कर लेते हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों कुछ इसी प्रकार से ये नया वाला सिस्टम आपको ट्रेनों में देखने को मिल सकता है, जिसके अकॉर्डिंग होगा ये कि आप ट्रेन में टिकट बुक करते समय ये देख पाओगे कि कौन सी सीटें बुक हो चुकी है और कौन सी सीटें अभी भी खाली है। और उसके बाद दोस्तों आप अपने मन पसंदीदा सीट को चुनकर उसको बुक कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस नए वाले सिस्टम में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, यानी कि जिस सीट को चुनकर आप बुक करने का ट्राई करोगे अगर वो सीट खाली होगी तो ही वो सीट आपको मिलेगी। और अगर बात करें लोअर बर्थ के बारे में तो इस नए सिस्टम में भी सीनियर सिटीजन और महिलाओं को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ट्रेनों में सीटों को लेकर एक नया सिस्टम देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों अभी तक रेलवे की तरफ से इस सिस्टम को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी तो निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इस नए सीट वाले सिस्टम को लेकर चर्चा काफी ज्यादा की जा रही है। तो इसी कारण ये नया वाला सिस्टम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें IRCTC की तरफ से आने वाली दूसरी खबर के बारे में, तो दोस्तों हाल ही में ऐसा देखने को मिला है कि जब सुबह 11 बजे नॉन AC के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट हुई, कई लोगों का ऐसा बोलना था कि IRCTC के ऐप और वेबसाइट ने अचानक से काम करना ही बंद कर दिया। और कई लोगों के द्वारा ये बोला गया कि जब वो तत्काल टिकट बुक करने का ट्राई कर रहे थे तो उनको एरर और ट्राई अगेन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलने लगी। कुल मिलाकर दोस्तों तत्काल टिकट बुकिंग के समय IRCTC का जो पूरा सिस्टम था वो ठप हो गया। और इसके बाद काफी सारे लोगों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कंप्लेंट की जाने लगी। एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पोस्ट में ये लिखा गया कि उसने सुबह 11 बजे से पहले ही लॉग इन कर लिया था, लेकिन ठीक 11 बजे तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट होने के बाद काफी ज्यादा बफरिंग देखने को मिलने लगी और काफी देर बाद जो पेमेंट है वो प्रोसेस हुआ, लेकिन ये देखने को मिला कि पैसे तो अकाउंट से कट गए लेकिन तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाई। इसी प्रकार से दोस्तों लोगों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रीनशॉट को शेयर करके कंप्लेंट की जाने लगी। इसके बाद दोस्तों IRCTC के द्वारा खुद ही ये बोला गया कि जिन भी लोगों को टिकट बुक करने में प्रॉब्लम हो रही है वो कृपया लॉग आउट करके और एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से उसको शुरू करें। इसके अलावा IRCTC के द्वारा ये बोला गया कि अपने IRCTC ऐप के लेटेस्ट वर्जन को भी अपडेट करें। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले भी हमें ऐसा देखने को मिल चुका है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा ये जो पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि आपको जून के आसपास देखने को मिल सकते हैं। इन नए बड़े बदलाव के लागू होने के बाद आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।